हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। थोड़ा ये वीडियो मैं आज ज़रा बहुत ही रात में बना रहा हूं, बहुत रात का मतलब 10:15 बज रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी जाग रहे होंगे। अगर व्हाट्सअप नहीं खेल रहे होंगे तो चलिए वीडियो को देखना स्टार्ट करिए और एक बात बताइए कि कैसी आप सबकी पढ़ाई लिखाई चल रही है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे एक परीक्षा का जो पैटर्न परिवर्तित होने वाला है, सारी परीक्षाओं के लिए एक होना है। तो एक दिन मैं आपको सारी डिटेल समझा देता हूं, वैसे आपको सब कुछ पता हो गया होगा। तो चलिए हम अपने नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। बस फ्रेंड्स एक काम करिए कि आप लोग खुद भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए जो डाउट्स होंगे आप हमें कमेंट करके बताते रहिए और ज़रा वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बार बार मैं आपसे कहता हूं कि तमाम ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके पास पैसे नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, तो मैं तो आपसे कह रहा हूं कि भाई मैं कुछ नहीं ले रहा हूं, मैं अगर आप सब के लिए इतना कर रहा हूं, आप सब मेरे लिए इतना करते हो, मेरे साथ वीडियो पे बने हो, तो उसी तरह से उन विचारों के पास भी इस वीडियो को पहुंचाइए जो इस शहर में आके पढ़ नहीं सकते हैं, जिनको कंपटीशन देना है, परिस्थिति में पैसे सारट हैं। तो भाई देखो, अपने साथ साथ संसार में आज मुझे पढ़ाते 18 साल हो गए और फिर भी मैं अपने आप को बहुत सेटिस्फाई महसूस करता हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है नहीं है, वो अलग का इशूज़ है, लेकिन मैं कम से कम इस बात को लेकर सेटिस्फाई हूँ कि मैं अपना घर परिवार देख पाता हूँ। साथ ही साथ मैं इस दुनिया में आया तो मैं आप सब जैसे तमाम अच्छे विद्यार्थियों की ज़िंदगी का एक हिस्सा हूँ किसी न किसी रूप में। तो मैं चाहता हूँ कम से कम जाने से पहले ऐसे तमाम लोगों की ज़िंदगी के एक हिस्सा बन जाऊँ जिनकी गणित समस्या है। अब उन तक पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बस एक ही बात चाहता हूं कि आप उस हर बच्चे तक मुझे पहुंचा दें जो कंपटीशन देना चाहता है, जिसकी गणित समस्या है, उसको सीखने की प्रॉब्लम है, अन्य कोई भी प्रॉब्लम वहां तक पहुंचाइए। और ये जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूं और अपने काम की शुरुआत करता हूं। चलिए फ्रेंड्स, अपने क्लास को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है? ओके। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने अपनी क्लास में पीछे कहाँ तक पढ़ा मेरे भाई, तो कहेंगे आपकी 44। तो कापी पेन आपकी खुली है ना, तो अच्छी बात है। यहाँ तुरंत आप हेडिंग लगाइए नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। बहुत मज़े के साथ आगे बढ़िए आप लोग और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाइए। तो मैं आपकी क्लास को भी बहुत अच्छा करूं, लाइव भी लेकर के आप ले आऊं, बस थोड़ी कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। लिखा है कि किसी संख्या को, यानी जो क्वेश्चन है ये लिखने के बजाय ऐसे डायरेक्ट आप समझ लें, आपके पास PDF तो है ही। तो लिखा किसी संख्या, तो मान लो कि संख्या मैंने x मान ली, तो प्रश्न में लिखा गया किसी संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो 2x आ जाएगा। 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, 16 जोड़ दिया। प्राप्त योगफल, तो ये योगफल आ गया। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया गया तो जो भागफल आएगा वो आएगा ही। में से मूल संख्या को घटा दिया गया तो शेषफल क्या आएगा। 44वां प्रश्न आपका यही था। बहुत इजी सवाल, आपने देख लिया कि किसी संख्या को 2 से गुणा कर दिया गया और इसमें 16 जोड़ दिया गया, तो भाई ये योगफल आएगा। जो योगफल आया उसको 2 से भाग दिया गया और ये जो भागफल आएगा इसमें से मूल संख्या घटा दी। अब आंसर बता दो। अब आप लोग झट से इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आपका अगली लाइन पर ये हो जाएगा 2x प्लस 16 माइनस 2x बटे 2 बोलो होगा। 2x प्लस माइनस कैंसिल हो गया। देखो ना, ये 16 ये 2 है तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 8। यही आपका आंसर है। समझ गए आप लोग। चलिए अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और आप इसे तेज़ी से कॉपी कर लीजिए, आराम से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ईजी है। बस आपकी रणनीति सही हो, सही दिशा में सार्थक प्रयास यदि आपने किया है तो सक्सेस आपके पास होगी। आप जो चाहेंगे वो मिलेगा, बस आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। और हमारी ज़िंदगी की सार्थकता तभी है फ्रेंड्स, अपने लिए तैयार जानवर भी जीवित रह लेते हैं। हम आप इंसान हैं, अपने साथ साथ दूसरों के भी काम आना चाहिए, वरना हमारा आपका इस दुनिया में आना ही बेकार हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा औरों तक भी आप हमें पहुंचाते रहिए ताकि हमारा और आपका दोनों का जीवन और प्रयास सफल हो। 45वां प्रश्न कहता है, क्या है प्रश्न, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ, मेरे साथ सॉल्व करिए। लिखा है कि एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यहाँ पे अंडरलाइन करो। यदि आज इसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी। अब देखिए ना कितना प्यारा प्रश्न है। कहते हैं एक पेड़ है जिसकी आज ऊंचाई कितनी, 64 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छी बात है। मजे की बात यह है कि ये पेड़ हर साल बढ़ जाएगा। हर साल कितना बढ़ेगा, 1/8। किसका 1/8,
अपनी ऊंचाई का। तो आप हमें बताओ 64 का 1/8 कितना होगा भाई? 8 अट्ठी 64, 8 सेंटीमीटर। 64 पहले से था 8 सेंटीमीटर और बढ़ गया। आप हमें बताएं कि 64 में 8 जोड़ने पे क्या आएगा? 72 आएगा फ्रेंड्स। अब देखिए 2 साल के बाद हमें बताना है, तो इन सेकेंड ईयर अगर हम यहाँ पे दूसरे वर्ष की बात करें तो 1/8 बढ़ेगा। लेकिन किसका बढ़ेगा? इस 72 का। बताओ 72 का 1/8 कितना होगा मेरे भाई? 9 सेंटीमीटर। और अगर इस 72 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 81 सेंटीमीटर। और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कोई डाउट है किसी को? तो देखिए 2 साल के बाद इस पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी कितनी? 81 सेंटीमीटर। कैसे मैंने किया समझ में आ गया है सबको? अच्छी बात होगी। आप इसे जल्द से जल्द अपनी कॉपी पे उतारिए। मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है? आप सबको मज़ा आ रहा होगा? कोई दिक्कत होगी ज़रूर बताइए कमेंट करके, और अगले सवाल के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। इस बार ज़रा मैं आपको टेस्ट नहीं दे पाया, किसी कारणवश थोड़ा बिजी था, लेकिन अगला टेस्ट आपका आएगा। हाँ, आप लोग थोड़ा बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, और ये ज़रूरी नहीं कि आप हैं, जो लोग भी चाहते हैं आप सबको जोड़िए। देखिए क्या है कि आज की तारीख में आपको पता होगा कि कोई व्यक्ति किसी के लिए 1 सेकंड भी नहीं कर सकता। तो कम से कम मैं आपके साथ लगा हूँ और आप मेरे साथ लगे, थोड़ा और लोगों तक भी पहुँचाइए उनको कि नहीं भाई देखो कि हमारे यहाँ ये क्लास चल रही है, ये चीज़ें, वो उससे बेनिफिट उठा ले। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग संकोच करते हैं, मुझे फ़ोन करते रहते हैं, सर क्या देना, कितना देना, कैसे देना। मैं कहता हूँ कुछ नहीं देना, बस इतने देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लासेस को पढ़िए, पीडीएफ आप मेरे से फ्री में लीजिए। अगर देना ही है तो सिलेक्शन लेके बस अपने नाम हमें दे दो, भैया मैं सेलेक्ट हो गया सर, आपसे पढ़ा था, और कोई बात मैं नहीं चाहता हूँ आपसे, ठीक है? जो आप देते हो उतना बहुत है मेरे लिए। अब मैं आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे करना चाहूँगा। 46 नंबर का प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, वो ज़रा देखिए। लिखा है कि कोई एक बच्चा है, मैं सवाल पढ़ता हूँ, अगर कोई टेक्निकल सवाल आएगा तो मैं पूरा लिखता हूँ, क्योंकि आपके पास भी सवाल है, जिनके पास नहीं भी है तो आप आराम से डिस्क्रिप्शन में लिंक रहती, मैं बार बार कहता हूँ, वहाँ से आप जुड़िए आकर के। और यहाँ से देखिए मैं सवाल पढ़ता हूँ, सबके समझ में आ जाएगा। लिखा है कि एक बच्चे से किसी संख्या में 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, ठीक है, परंतु उसने उस संख्या में 52 से गुणा कर दिया। बहुत अच्छे। अब क्या होगा? जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 324 अधिक आ गया। बताइए बच्चे को किस संख्या में गुणा करने के लिए कहा गया? अब तो आप देखिए, यह मान लेना कि मान लो कि वह संख्या x थी। डियर स्टूडेंट्स, इसे ज़रा आराम से समझो, इस सवाल को इम्पॉर्टेंट भी कर लेना मेरे भाई। अब कोई एक स्टूडेंट है, मैंने उससे कहा कि यार एक संख्या इसमें 25 का गुणा कर दो। आपने कहा अरे सर निश्चिंत रहिए, बहुत गुणा किया है। मैंने कहा 25 से, आपने कहा निश्चिंत रहिए, मैं निश्चिंत हो गया, और आपने गुणा किससे कर दिया? 52 से। क्या हुआ? गलती हो गई। कह देना सॉरी, सॉरी से काम नहीं चलता, गलती मतलब गलती। तो देखो मैंने कहा था कि आप 25 से गुणा करो, बट आपने बाय मिस्टेक कर दिया क्या? 52 से गुणा। तो आंसर अधिक तो आएगा। कितना अधिक आएगा? 324। ये लिखा आपके सवाल में। तो यानी किया माइनस कहा बराबर हुआ, यही कॉन्सेप्ट है, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब बताओ दोनों का डिफरेंस, अगर दोनों का डिफरेंस निकालोगे फ्रेंड्स, तो 52 में से 25 घटा के बोलो तो आप लोग कहोगे 27x बराबर कितने के? 324 के। जरा इसे काटो तो भाई 27 से करना, 27 5 27 दूना 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और वैसे भी जब अंतर होगा तो हमेशा आपने सीखा है कि बड़े में से छोटा घटाओ बराबर आंसर पाओ। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, 47वां 47 नंबर का प्रश्न बिल्कुल इसी का नेक्स्ट पार्ट होगा, और आप लोग ज़रा पढ़िए उसको, साथ साथ मिलके हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है? ये चैप्टर थोड़ा सा मैंने कहा लॉन्ग है, बट ये इतने काम का है, आप बेहतर समझ पा रहे होंगे कि नंबर सिस्टम आपके कंपटीशन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अब देखो ना 47 नंबर का प्रश्न क्या है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, समझाता हूँ। एक विद्यार्थी से किसी संख्या को, मान लो कि संख्या x है, ठीक है,
किसी संख्या को, यहाँ दो बात है, किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया। इसका मतलब 3x/2 कहा क्या था आपने कि भाई गुणा कर दो, अच्छी बात है। लेकिन उस विद्यार्थी ने गलती से गुणा नहीं किया बल्कि भाग कर दिया। दोनों नंबर सेम है, 3/2 से ही गुणा करना था और बच्चे ने 3/2 से ही भाग कर दिया। तो x/3/2, यहाँ गुणा था, यहाँ भाग हो गया। तो आपको पता नहीं 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x/3। क्लियर है? अब यार जब गुणा की जगह भाग करिएगा तो आंसर तो कम आएगा। कितना कम आएगा? आपके क्वेश्चन में लिख के दिया गया कि 3x/2 माइनस होगा 2x/3 बराबर 10, यही लिखा है। बस आपका क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। इसी को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो 3 त्रिके 9x माइनस 2 दूनी 4x बटे आएगा आपके पास 3 दूना 6 बराबर 10 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, 9 में से 4 जाएगा तो कितने आ जाएंगे? 5x बराबर 10, और इस 6 का इधर गुणा करिएगा ना आप, तो गुणा कर दीजिएगा, 6 आ गया। बोलो 5 दूना 10, सो x बराबर 6 दूनी 12, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है भाई? ओके, तो इस सवाल को आप सॉल्व करिए, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन कराता हूँ। अब आगे ज़रा जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे तो वो क्वेश्चन आपके लगे 48, क्रमागत संख्या यानी कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर वाले। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने बेसिक मैथ पढ़ा है। बेसिक मैथ में हमने 7 क्लासेस लिया हुआ है और उसकी प्लेलिस्ट बनी। तो हमारे जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ बेसिक मैथ का सारा वीडियो लगा, उसको आप ध्यान से देखिए। वहाँ पर हमने क्रमागत संख्या को काफ़ी विस्तार से समझाया है। फिर भी आज सवाल पढ़ाने से पहले क्वेश्चन नंबर 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 सारे के सारे कैसे क्रमागत संख्याओं पर आधारित हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए आपको जल्दी से इसका कॉन्सेप्ट सिखा के सवाल सीधे सॉल्व कराता हूं। और डिटेल में पढ़ना है तो बेसिक मैथ में क्रमागत संख्या हमने पढ़ा रखी है, वहां जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सवाल से पहले 2 सेकेंड के लिए कॉन्सेप्ट डाल दो कि अगर हमें जानना है कि क्रमागत या क्रमिक या क्रमवार संख्याएं ये क्या होती हैं, तो हमने आपको बताया है ये हैं कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स। अब यहाँ पे आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है। बस इतना होता है कि क्रम से आने वाली संख्याएं, तो क्रम से आने वाली संख्याएं ही कहलाती हैं क्रमागत संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने ले लिया 28, 29, 30, क्रम से आ गया तो यही क्रमागत कहलाएगी। मान लीजिए कहीं आपने लिख दिया 49, 50, 51, क्रम से आ गया तो क्या है? क्रमागत है। उम्मीद करता हूँ क्रमागत समझ गए आप लोग। ये 3 प्रकार की होती हैं, आपने पढ़ा है मेरे साथ, रिवाइज करा देता हूँ आपको। एक आपकी कहलाती है क्या? सारी की सारी क्रमागत होंगी, लेकिन ये क्रमागत आपकी प्राकृत संख्या हो जाएगी, यानी नेचुरल नंबर, क्रमागत प्राकृत संख्या। और अगली हमारी क्या होगी? अगली हमारी होगी क्रमागत, लेकिन वो क्या? सम संख्या। और नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगी क्रमागत और विषम संख्या। यहाँ पे देखिए आप सबों को पता है कि प्राकृत संख्या तो 1 2 3 डॉट डॉट आप लिख दीजिए, चलेगा भाई। सम संख्या आप वही करोगे, 2 4 6 8 डॉट डॉट करिए। और यहाँ पे 1 3 5 7 इत्यादि। ये हो गई आपकी क्रमागत संख्याओं के 3 प्रकार। एक आपका प्राकृत हो गया, एक सम है और एक विषम है। यहाँ जो समझाना है वो ये कि क्रमागत संख्याओं में देखो एक पूर्व होगा और एक बाद होगा, ठीक है, आफ्टर एंड बिफोर। अगर इसके पहले की संख्या होगी तो -1 और बाद की संख्या होगी तो +1। इसके पहले की होगी तो -2, बाद की होगी तो +2। इसके पहले की होगी तो -2, बाद की होगी तो +2। कैसे समझ आ रहा है?
अरे भाई, एक एक जोड़ते चले जाओ तो आगे की एक घटा दो तो पीछे की आएगी। अभी जब हमें न्यूनतम संख्या अधिकतम संख्या बताना होगा तो हम इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। ऐसी सम संख्याएं देखिए, दो दो जोड़ते जाइए तो आगे की, घटाते जाइए तो पीछे की संख्याएं आपको प्राप्त होंगी। यही काम विषम संख्या के साथ होगा। सो मेरी एक बात याद रखना आप लोग कि चाहे वो सवाल क्रमागत सम संख्या को चाहे विषम संख्या को, दोनों का नियम एक ही लगेगा। क्योंकि देखो ना कि दो दो जोड़ने पर ये भी आती, दो ही जोड़ने पर यह भी आती। उम्मीद करता हूँ क्रमागत आपने समझ लिया है। डिटेल बेसिक मैथ में पढ़ाया हूँ, वहाँ से देखिए। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फटाफट इसे अपनी कॉपी में हिंट कर लीजिए कि आपको पता हो जाए कि क्रमागत संख्या का मतलब क्या होगा। अब आप देखिएगा, बस एक सवाल समझ लीजिए मेरे साथ, फिर तो आप देखना अभी फटाफट हम लोग क्वेश्चन उड़ाते चले जाएंगे और इसमें बहुत मज़ा आपको आएगा इस तरीके के सवाल के। तैयार हैं सारे लोग भाई? ठीक है, बहुत अच्छी बात आपके लिए होगी। अब मैं आप सभी मित्रों के लिए क्वेश्चन नंबर 48 ज़रा लिख देता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन आराम से हम डिस्कस कर लेंगे। 48वां सवाल क्या है? लिखा है कि तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं, तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल 117 है, 117 है, तो बीच की संख्या क्या होगी? मिड नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है भाई, तो बीच की संख्या क्या होगी? देखो भाई, ये प्रश्न आ गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको दो तरीका सिखा देता हूँ। फिर ऐसा सवाल जहाँ पाओगे अधिकतम 2 सेकंड लगेगा, उत्तर आएगा। कैसे? देखो ऐसे। तो सबसे पहले इसका जनरल मेथड आप लगाइए विस्तार से। आप याद रखना कि जो पूछे वही मानना। तो कहता है बीच की संख्या, तो आप लोग मान लेना कि माना बीच की संख्या यानी मिड नंबर, तो बीच की संख्या बराबर x हो गया। ये क्या होगा पता नहीं, बताना है। फ्रेंड्स एक बात बताओ कि अगर बीच की संख्या x हो गई तो 3 संख्याएं हैं, तो एक संख्या इसके पहले होगी और एक संख्या इसके बाद होगी। पहले वाली -1, बाद वाली +1 होगी। एग्री करते हैं सब लोग? तो इसका मतलब ये होना चाहिए x - 1 और ये होना चाहिए x + 1। ठीक है, अब देखिए ये तीनों संख्याओं को जब जोड़िएगा तो योगफल कितना दिया है? 117 दिया है। तो देर किस बात की, आपके पास ये तीनों संख्याएं पहली, दूसरी, तीसरी प्राप्त हो गई। ये हमें बताना है, कोई टेंशन नहीं हमको। तो हमने जोड़ दिया कि x - 1 + x + 1 बराबर 117 के। देखो ना, ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया। 1 2 3, तो बोलो 3x बराबर 117 के। इसलिए x बराबर हो जाएगा 117/3। बस यहीं रुक जाओ, आंसर बाद में बताऊंगा। अगर मैं पूछूं इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती भक्तों, तो आप कहेंगे कि सर इतना लगाने की क्या आवश्यकता थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे हमने तो यही लगा के सीखा कि सवाल में कितना दिया था 117 और संख्याएं कितनी थी 3, और डायरेक्टली हम इसी में 3 की भाग कर देते, हमारा सीधे आंसर आ जाता। समझ गए? इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं और रूल फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा विधि लगा लेते हैं। और एक अच्छी बात बता दूं कि आपका ये कॉन्सेप्ट प्राकृत संख्या पे, सम संख्या पे, विषम संख्या पे हर जगह लगेगा। संख्याएं 5 है तब भी, 7 है तब भी, 8 है तब भी, 6 है तब भी। कैसे? अरे चलो एक एक सवाल पढ़ते हैं ना, अभी देखो मेरे साथ। तो बस इतना ध्यान रखना कि हमेशा इससे आपका बीच की संख्या निकलेगा मिड नंबर। तो बीच की संख्या बराबर, कॉन्सेप्ट क्या हो गया? योग बटे n। ये योग बटे n वगैरह याद करने मत बैठना, सीधे योग है 117, संख्याएं 3 हैं, काट दो 3 त्रिक के 9, 3 9 27, 39 आपका आंसर। वही आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड का आप लोगों को प्रयोग करना होगा और उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल फटाफट आप चाहें तो सॉल्व करते चलिए, मैं भी आपके लिए लगाते चलता हूँ। तो ज़रा देखिए क्या आपका लोगों का 49 नंबर का आंसर आता है भाई।
यदि हाँ है तो फटाफट कमेंट करिए और हमें भी बताते रहिए कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं, और आप भी ज़रा सा जाग करके पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि इस बार सिलेक्शन बस फाइनल हो जाए। यदि आप चयनित हैं तो जिस पद पर हैं प्रमोशन का वेट ना करें, खुद से नौकरी ले लें, अगले पद पर पहुंच जाएं। यदि आप बेरोजगार हैं तो कम से कम आप बेरोजगारी का ठप्पा मिटाओ और सिलेक्शन लेकर आओ। उसके लिए कुछ नहीं करना, बस ईमानदारी से आप 6 से 7 घंटे रोज़ अगर अपने लिए दे पाते हैं आप तो अच्छी बात है, और फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, 49वां सवाल क्या है अपनी क्लास का, ये देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 लिखा है कि यदि 7 क्रमागत समपूर्णांकों का योगफल 140 है तो बीच की संख्या, न्यूनतम पूर्णांक तथा अधिकतम पूर्णांक क्या होगा। तो डे स्टूडेंट यहाँ 7, तो हमेशा आपका जो क्वेश्चन है वो मिड नंबर निकालेगा। कौन सा? मिड नंबर। तो यानी यहाँ कह देना कि बीच की संख्या बराबर 140 है, ठीक है, टोटल। तो न्यूनतम अधिकतम बताना है। आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर बीच की संख्या निकालना है, संख्याएं कितनी थी? 7, लपक उड़ा दो, बोलो 7 दूनी 14, तो बीच की संख्या कितनी निकल के आ गई? 20 निकल के आ गई भाई। लेकिन आपसे 2 सवाल और किए गए। एक तो ये कहा गया कि आप हमें न्यूनतम पूर्णांक बता दीजिए, और दूसरा अधिकतम पूर्णांक। तो न्यूनतम और अधिकतम के इस खेल में हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, अगर 7 संख्याएं होंगी तो ये बीच में अगर है तो 3 संख्याएं पहले होंगी, 3 बाद में। सम संख्या है तो 2 पीछे जाओगे, तो 3 है तो बोलो 2 तियां 6, सीधे 6 घटा दो 14, आपका आंसर आ गया। 3 बाद की होंगी, 6 जोड़ दो, आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया? 26 आ गया। ये तीनों प्रश्नों का उत्तर आपके पास आ गया। कोई डाउट तो नहीं किसी को मेरे भाई? सॉल्व करिए। हम आपके लिए अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50वां डिस्कस करेंगे। बस ये बहुत अच्छे सवाल हैं, इनको अगर एक बार ध्यान से देख लिया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। अब अगर मैं 50वें सवाल की बात करता हूं तो 50 नंबर पे क्या लिखा गया, आप जरा पढ़ के हमें बताइए। मैं बताता हूं। लिखा है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो बीच की संख्या, न्यूनतम पूर्णांक तथा अधिकतम पूर्णांक क्या होगा। अब वही डायलॉग काट के रख देंगे, किससे? संख्याओं की संख्या से। तो बताओ, इसे काटोगे तो 19 आएगा ना। अब बीच की संख्या 19 हो गई मेरे भाई। 7 संख्याएं हैं, तो आपको इन्होंने कहा है कि न्यूनतम बताओ, हम बता देंगे। अधिकतम कहते हैं, वो भी हम लोग बता देंगे। 7 संख्याएं तो कितना घटाओगे? 6। तो अगर आप 19 में से 6 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 13। यहाँ जोड़ेंगे कितना? 6, क्योंकि 7 संख्याएं हैं, तो आपके पास आ जाएगा करेक्ट आंसर 25। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए मेरे भाई फटाफट इसे लगाइए, और मैं अब आपके लिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और देखता हूँ कि अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। क्वेश्चन आपके पास लिखा है, सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके लिए डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ भाई। अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 51 देखा तो ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 51 में ये लिखा गया कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है? 87 है, तो बीच की संख्या, यानी ये तो आपके लिए हमने होमवर्क दिया था, लेकिन मैं लगा देता हूँ। 87/3 करो, तो 87/3, तो 3 दूनी 6, 3 9 27, करेक्ट आंसर कितना आ गया? 29। ठीक है, चलिए अब आप लोग जरा 52 नंबर का प्रश्न देखिए, 52। तो 52 नंबर पे लिखा गया कि अगर 5 क्रमागत, कितनी? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है, तो बीच की संख्या, न्यूनतम पूर्णांक और अधिकतम पूर्णांक कितना होगा। तो हर केस में आपका क्या निकलेगा? हमेशा मिड नंबर, यानी बीच की संख्या। अब देखो, अगर बीच की संख्या निकलेगा तो 5 संख्याएं, 80 दिया, 80 को 5 से काट दो, 16 आ गया, तो बीच की संख्या 16 हो गई। अब आपको एक तो न्यूनतम बताना है और एक अधिकतम बताना है मेरे भाई। देखिए 5 संख्याएं हैं,
तो अगर बीच की संख्या आ गई तो 2 इधर होगी, तो 2 दूनी 4 और 2 इधर, 2 दूनी 4, तो माइनस कितना 4। तो 16 में से 4 जाएगा, न्यूनतम संख्या 12 आ गई भाई। यहाँ पे 4 जोड़ दोगे तो 16 4 20 हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक थोड़ी छोटी ही रखते हैं, इसके आगे हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।